वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं ऐसे बेसिकली शूट कर रहा था शॉर्ट्स के लिए, बट वही फिर सोचा कि लॉन्ग वीडियो शूट कर लेते हैं, क्योंकि लॉन्ग वीडियो का थोड़ा सा प्लान कम कर रहा हूँ। मेरा फेवरेट फ्लेवर कीवी किक, मैं अभी यही सेम यूज कर रहा हूँ। ये है अनफ्लेवर। एज़ यू नो, मैं एम्प्टी स्टमक में अभी शिलाजित मिल्क के साथ ले रहा हूँ, तो ये रहा। और वेलवर्स ने ड्रॉप शिलाजित का भी ये किया है, लॉन्च किया है। तो ड्रॉप शिलाजित इज़ हियर एंड द लास्ट वन ऑलवेज यूवी फीड का चीज़ है। तो वेलवर्स से कुछ भी चीज़ें बाय करते हो, मेरा कोड यूज करने मत भूलना, ओके संजीत। और वेलवर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चेकआउट कर सकते हो। बाय द वे, ओकामी शिलाजित ज़रूर ट्राई करना, स्लिप क्वालिटी बहुत ज़्यादा इनहेंस कर देता है। इसमें मौजूद फल्विक एसिड की मदद से स्ट्रेस भी डाउन होता है, रिकवरी भी फास्ट कर देता है। और ये सारी चीज़ें ना ड्रीम कम ट्रू वाला मोमेंट ही है भाई। जब मैंने 4 साल पहले जिम ज्वाइन किया था और लोगों को देखता था अनबॉक्सिंग वगैरह करते हुए, अभी मैं करता हूँ, प्राउड फील करता हूँ जिस बार करता हूँ, हर बार। मैं ना वीडियो तो स्टार्ट कर देता हूँ, बट कंटिन्यू कैसे करना है भूल ही जाता हूँ। मैं कल के बाद आज कंटिन्यू कर रहा हूँ। अगर तुम रनिंग करते हो तो म्यूज़िक बेस्ट है, बट अगर तुम वॉकिंग करते हो सुबह सुबह ना, इतना माइंड रिलैक्स होता है। सिंपल सा हेडफोन वगैरह मत लगाओ और ख्यालों की दुनिया में खो जाओ। अगर तुम कंटेंट क्रिएट वगैरह करते हो तो उसी के बारे में सोचो। देखना 2-3 स्क्रिप्ट तो इजीली निकाल लोगे तुम। क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से सेम ही चीज़ कर रहा हूँ एंड लिख रहा हूँ, भले वीडियोस रील्स नहीं आ रहे हैं। मैं ना ब्लॉग ऐसे वीडियो स्टार्ट कर देता हूँ एंड मुझे खुद पता नहीं रहता कि किस टॉपिक पे बात करूँ, बट जो माइंड में डाउट वगैरह आने लगता है कि ये चीज़ शेयर कर सकता हूँ, ये चीज़ शेयर कर सकता हूँ, एंड देन शेयर करता हूँ। फिर बाद में पता चलता है कि इस टॉपिक पे ज़्यादा बात किया, टाइटल डाल दो सीरियसली भाई, पता नहीं, मतलब जब मैं वीडियोज़ स्टार्ट करता हूँ ना, तब मुझे लगता है कि क्या ही बोलूँगा, क्या बात करूँगा, कुछ टॉपिक है ही नहीं, ये है वो है। दैट इज़ द रीज़न कि थोड़ा डिले हो जाता है। और मोस्ट ऑफ द जो बातें करता हूँ ना, वो मैं जिम में ही करता हूँ, क्योंकि उस टाइम और ज़्यादा क्रिएटिव माइंड में आने लगता है कि अच्छा ये चीज़ें बात कर सकता हूँ, अच्छा ये चीज़ें बात कर सकता हूँ। सेम एज़ लाइक अगर मैं जाके वॉक करता हूँ एंड वहाँ पे बहुत सारा चीज़ें ये होता है, कुछ चीज़ें जो टॉपिक है ऐसे दिन भर में आता है, तो वो मैं नोट डाउन कर लेता हूँ और सोचता हूँ कि ये चीज़ें बात करनी ज़रूरी है, जिससे काफ़ी लोगों को हेल्प मिले। और एक टॉपिक है, तुम क्या सोचते हो कि ज़्यादा एक्सेस कार्डियो करने के बाद एक्सेस फैट लॉस कर लेंगे? भाई एक्सेस कार्डियो मेरे ओपिनियन में ठीक है, तुम ज़्यादा खाना खा सकते हो, बट एक्सेस कार्डियो का एक सेकेंड साइड इफ़ेक्ट ये भी है कि अगर तुम ज़्यादा कार्डियो करते हो ना, तो फिर ज़्यादा कैलोरीज बर्न करते हो, ज़्यादा थकते हो, ज़्यादा भूख लगता है, तो उसमें चीटिंग का चांसेस थोड़ा सा हाई हो जाता है। हाँ, मॉडरेट अमाउंट में कार्डियो लेवल को रखो, जैसे कि दिन भर में 15,000 फुट स्टेप्स करना, या फिर फुट स्टेप्स काउंट नहीं करते हो तो फिर दिन भर में 50 मिनट टू 1 आवर का कार्डियो सेशन रखना। अब मॉर्निंग को 30 to 40 मिनट जाके कर लो, आफ्टर वर्कआउट 20 मिनट कर लो। और अगर तुम ये सेपरेट कार्डियो नहीं करते हो तो सिंपल सा मोबाइल में गूगल फिट ऐप डाउनलोड करो एंड उसमें भी ट्रैक कर सकते हो। दिन भर में 15,000 फुट स्टेप्स मैक्स काफ़ी होता है, कभी कभी 20,000 भी कर सकते हो, बट मिनिमम 12, 13, 14,000 गुड ऑप्शन। तो बहुत ज़्यादा एक्सेस लेवल कार्डियो मत किया करो, मॉडरेट अच्छा ऑप्शन है। पिछले कुछ दिनों में मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, पिछले 10-15 दिनों से मैं जो लास्ट मील है वो 8 o'clock के अराउंड ले रहा हूँ, जिसके कारण क्या बेनिफिट्स हो रहा है मुझे पता है कि मैं बहुत बेटर रिकवरी भी कर रहा हूँ, बहुत बेटर नींद भी आ रहा है, क्योंकि जब स्लिप करता हूँ तो उसके 2.5 से 3 घंटे पहले मैं मील ले चुका रहता हूँ, तो ऑलरेडी डाइजेस्ट हो जाता है ऑलमोस्ट। एंड रात को एक अच्छा नींद लेता हूँ, क्योंकि अगर तुम सोने से जस्ट आधा घंटा 1 घंटा पहले मील लेते हो ना, तो डाइजेशन होते रहता है, एंड जब तुम सोते हो तो डाइजेस्ट और ज़्यादा स्लो हो जाता है डाइजेशन, जिसके कारण तुम्हारा स्लीप क्वालिटी थोड़ा सा इफेक्ट करता है एंड डीप स्लीप तुम इतना इजीली नहीं जा सकते हो। इसके पीछे का साइंस उतना ज़्यादा मुझे नहीं पता, बट मैंने ये एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्व किया एंड ट्राई किया
लिटरली भाई मैं 8 ओ क्लॉक के पहले लास्ट मील ले लेता हूँ एंड मैं 10:30 तक सो जाता हूँ। मतलब 11 ओ क्लॉक के अंदर मैं डीप स्लीप में चले जाता हूँ, जिसके कारण सुबह उठता हूँ तो एक फ्रेश फील होता है, फ्रेशनेस फील होता है। एंड दूसरी बात कार्डियो करता हूँ। तीसरी बात जल्दी मील खाता हूँ, 10 बजे तक मैं इसे खा लेता हूँ। तो 14 आवर का फास्टिंग ये भी सही है। तो लास्ट मील थोड़ा जल्दी खाना और फर्स्ट मील थोड़ा सा टाल के खाना, ये भी एक सही ऑप्शन है। और ये एक्सपेरिमेंट करके मुझ में अच्छा लगा, तुम भी ट्राई कर सकते हो। और ये इतना तो पता है कि मेडिकली और आयुर्वेदा दोनों ने बताया है कि डिनर जितना जल्दी कर लोगे उतना बेटर है। एंड आफ्टर सनसेट होने के बाद डाइजेशन इंसान का स्लो हो जाता है। तो ये चीज़ें मुझे पता है। अब इसके पीछे का बहुत ज़्यादा डीप साइंस मुझे नहीं पता भाई, बट मैं जो करता हूँ वो अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पे करता हूँ एंड ऑब्जर्व करता हूँ, सीखता हूँ और आप लोगों से शेयर करता हूँ। दैट्स इट। मैं एक चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें, एक सेकेंड। ये देखो, जब बोतल तुम खोलते हो इतना ज़्यादा माइक्रो प्लास्टिक ये घिस घिस के छूटा हुआ रहता है। काश दिख रहा होगा। नाखून मत देखो भाई, मैं इसका एक्सप्लेनेशन कर चुका हूँ। आई नो गंदा है, बट इधर साइड साइड में देखना काफ़ी ज़्यादा माइक्रो प्लास्टिक्स है। एंड ये क्या होता पता है, सीधा पेट में जाता है। नाखून अगर मैं पूरा छोटा कर देता हूँ ना तो इधर से चमड़ी निकलने लगता है मेरा। अब आई नो ये सब छोटा करना है, ये एक्सक्यूज़ है कि ये सब छोटा नहीं किया हूँ, बट इसके बारे में करेक्ट है भाई। ये क्लीन है, इतना ही रखता हूँ मैं बेसिकली। जैसे इस बोतल को नया लेके आया मैं, ज़्यादा यूज नहीं किया हूँ, 1-2 बार यूज किया हूँ, बट इसमें भी छोटा छोटा है। एंड ये भी प्लास्टिक का ही है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि प्लास्टिक को लाइफ से कंप्लीट बंद तो नहीं कर सकते, बट जितना ट्राई कर सकते हो करो कम करने का यूज। क्योंकि दिन भर मैं ऐसे स्टील का गिलास या फिर कांच का गिलास में पीता हूँ। मेरा जो फिल्टर है वो भी वहाँ का स्टील का ही है, और सिर्फ इधर एक स्टील का वाटर बोतल स्टार्ट करना है एंड वो है मेरे पास, बट यूज कम करता हूँ। थोड़ा भारी रहता है थोड़ा, इस वजह से। ये है ना कि जितना जितना चीज़ें तुम अपने लाइफ में ऐड करते जाओगे, डिसिप्लिन होते जाओगे एंड नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करके सीखते जाओगे। और वही मतलब जितना ज़्यादा डिसिप्लिन होते जाओगे उतना ज़्यादा तुमको नई नई चीज़ें पता चलेगी एंड तुम्हें पता चलेगा कि ये भी चीज़ अपने लाइफ में ऐड कर सकता हूँ, ये भी चीज़ ऐड कर सकता हूँ। जब तुम एक जगह पे बैठे हुए रहोगे एंड 50 तरह चीज़ें तुमको पता चलेगा ना, और एक बार में सोचोगे कि 50 चीज़ मैं अपना लाइफ में ऐड कर लूँगा, बहुत मुश्किल है। इस वजह से एक ऐड करो, दूसरा ऐड करो, तीसरा ऐड करो, तो धीरे 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 तुम्हारे मन में क्यूरियसिटी जागते जाएगी कि ये कर सकता हूँ, इसके बाद ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। इस वजह से मैं अब इसके लिए क्यूरियस हूँ पिछले 1 महीने से। प्लास्टिक 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 ऑलमोस्ट तो हटा चुका हूँ, बस थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे ये कर रहा है, तो उसको भी मैं साइड कर दूँगा। इस सेम घिसा पिटा वर्कआउट तो क्या ही दिखाना, अगर कुछ बात करने को रहेगा करूँगा, बाकी ऐसे नॉर्मल सेट दिखा दूँगा। केवल रोविंग इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लोअर बैक 1 वीक में भी और लगेगा। हालांकि इस तरह डंबल रख के ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, बट फिर भी अगर सिंगल डंबल रहे तो और ज़्यादा बेटर कर सकता हूँ। गर्मी इतना है ना कि स्ट्रिंगर्स अगर पहनता हूँ तो पूरा बॉडी ऐसे पसीना पसीना हो जाता है एंड फिर पूरा चिपचिपा लगने लगता है। इस वजह से मेरे पास ये कॉटन वाले कपड़े, कॉटन होता है ना, पता नहीं भूल गया, मतलब ये वाले कपड़े का टी शर्ट्स कम ही है, और ये पहनता हूँ तो जब स्वेट निकलता तो इसमें सोक हो जाता है एंड अच्छे से वर्कआउट परफॉर्म कर पाता। तो इस वजह से आजकल स्ट्रिंगर्स को थोड़ा सा कम प्रेफर करने लगा हूँ। अब यहाँ पे मुझे क्या कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ने लगा पता है कि वेट 80 kg है। अब 80 kg से मैं मारूँ तो भाई सीधा चला जाएगा 26-27 रैप तक। इस वजह से मुझे ये थोड़ा
और दूसरी बात, इस तीसरा प्लेट चिपका सकता हूँ, बट इसका पिन थोड़ा छोटा है तो दूसरा पिन लगता भी नहीं है। अभी ये टोटल 100 kg हो गया, तो आराम से मतलब 20 रेप के नीचे सबमिट सकता हूँ टिल फेलियर। ये क्यों ही पहना हो पता नहीं, बट अभी लेट पुल डाउन करूँगा तो उसमें लगेगा। ओह 19 रैप, और उधर मिरर में देख रहा था, कैमरा में नहीं देख रहा था भाई। इसमें जब तुम रोइंग करते हो ना, तो इस एंगल में ना लेके थोड़ा सा अपर लेना, उसके बाद जो मिडिल बैक है ना, इधर नेक्स्ट लेवल ब्रेक होता है। अब अभी मंडे को भी मुझे बैक करना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा सेट्स कम कर दिया हूँ। 3-3-3 9 सेट इनफ है। और बात कुछ ऐसा है कि मैं कभी 12 सेट लेता हूँ, कभी 9 सेट, कभी 15 सेट, मैक्स टू मैक्स 15 सेट बैक का इनफ होता है। बट आज 9 सेट ले रहा हूँ, क्योंकि जब मंडे को किया था तो 4 सेट के लिए बैक किया था एंड अच्छा खासा उसमें भी मेरा ब्रेक हो गया था। तो ये 9 सेट भी इनफ होंगे मेरे लिए, क्योंकि फिर सैटरडे एंड संडे 2 दिन का देन फिर मंडे करूँगा। तो धीरे धीरे छोटे छोटे, मैंने बोला ना कि मैं सिचुएशन के हिसाब से सेट्स को 19-20 करते रहता हूँ। जब मुझे लगता है कि यस मैं ये चीज़ें रिकवर कर सकता हूँ, देन ओके। एंड अभी कम कैलोरीज की वजह से न्यूट्रिशंस भी कम हो रहे हैं एंड धीरे धीरे रिकवरी भी थोड़ा स्लो हो रहा है। अब मैं बल्क के लिए निकलूँगा, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और पता है अभी मतलब मैंने 5 सेट किया ही है बैक का, उसी में मेरे को इनफ लगने लगे, मतलब और ज़्यादा करने का मन ही नहीं कर रहा है। ऐसे जनरली मैं 12 सेट करने का सोचा था आज तो, और ये इसलिए हुआ है क्योंकि कल मेरा स्लीप क्वालिटी थोड़ा सा इफेक्ट हुआ, जस्ट बिकॉज मैंने कल रिफिट डे रख लिया था एंड 10 o'clock को 4 रोटी खाया था एंड थोड़ा सा सब्जी, ज़्यादा कार्ब्स खाया था क्योंकि 5 दिन से 1800 कैलोरीज पे था एंड ग्लाइकोजन काफ़ी ज़्यादा डिप्लीट हो गया था, जिसकी वजह से वर्कआउट भी इफेक्ट हो रहे थे एंड वीकनेसेस भी लग रहे थे। तो इस वजह से रिफिट डीप बीच बीच में रखना ज़रूरी है एंड जिसकी वजह से वो रात भर डाइजेस्ट होते रहा एंड डीप स्लीप तो आई थिंक कर ही नहीं पाया। इस वजह से मैंने सुबह भी बोला था कि जब लास्ट मील लेते हो तो स्लीप से एटलीस्ट 2-2.5 घंटा का गैप ज़रूर रखना, वरना रात भर तुम्हारा बॉडी डाइजेशन करने में लग जाएगा और स्लीप क्वालिटी का बैंड बच जाएगा। और वही बात है, कोई भी चीज़ें तुमको परफेक्शन के साथ करना है एंड लर्निंग करना है, तो मतलब ये है ना कि तुम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहोगे। तुम ये अपने आप को नहीं बोल सकते हो कि मैंने बहुत सीख लिया। तुम जितना ज़्यादा सीखते जाओगे उतना ज़्यादा तुम्हें पता चलते जाएगा कि अच्छा और सीखना और सीखना और सीखना है। अभी तो कुछ नहीं सीखा, अभी तो कोई नहीं कुछ नहीं सीखा। तो यही मेरे साथ भी है एंड ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ही बोल रहा हूँ कि पहले कभी भी खा लेता था, कुछ भी खा लेता था, चिकन करी वगैरह कुछ भी खा लेता था, डाइजेशन वगैरह में कुछ एक भी ज़रा इशू नहीं होता था। बट अब अगर रात को मैं कुछ खा दूँ हैवी मील, साला डाइजेस्ट नहीं होता। अब इसके पीछे साइंस वगैरह जो भी है सब चीज़ें देख लिया हूँ एंड ये डाइजेस्ट मतलब मुझे पता है, बट मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता उसमें क्या क्या अलग अलग सेंटेंस हैं, मैं प्रोनाउंस भी नहीं कर सकता। तो इस वजह से रात भर डाइजेशन करने में शरीर का बैंड बच जाता है, नींद इफेक्ट, रिकवरी इफेक्ट, एवरीथिंग। तो भाई पंखा चल रहा है और मैंने थोड़ा सा ईगो लिफ्टिंग हो गया, आई नो, क्योंकि वेट ज़्यादा लगा दिया। हेवी लगा नहीं दिया, 70 kg पे इजीली 10 से 12 रैप निकाल लेता हूँ, बट
वही है, स्लिप क्वालिटी की वजह से एवरीथिंग सब चीज़ इफ़ेक्ट होता है। चाहे कुछ भी खा लो, रिकवर नहीं कर सकता वो चीज़ें जो तुम स्लिप से कर सकते थे, अब वो आज ही सोने के बाद कर सकता हूँ। अब जैसा मैंने बोला कि मैं टॉपिक चूज़ नहीं करता हूँ, कभी कभी करता हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वीडियो बनाने के बाद टॉपिक चूज़ करता हूँ। जैसे इस वीडियो में रिकवरी पे ज़्यादा बात किया, तो अब टॉपिक का नाम ही यही रखने वाला हूँ मैं। लो अब बैक हो गया, ट्रैप्स बाकी है 3 सेट के लिए, और मोस्ट बोरिंग वर्कआउट बाइसेप्स। मतलब मेरा सबसे कम मन करता है बाइसेप्स ट्रेन करने का, बट मैं इग्नोर नहीं करता, हमेशा सेमी उतना ही शिद्दत से करता हूँ। बोरिंग तो लगता है बाय द वे। और रिकवरी तुम्हें अगर इंक्रीज़ करना हो तो सिंपल सा एक टाइम चूज़ करो एंड उसी टाइम पे डेली सो, भले नींद आए कि ना आए। शुरू में 1 वीक तुम्हें परेशानी हो सकती है आने में बाइसेप्स में। टोटल 6 सेट में 2 सेट प्री सर्कल, सेट प्री हैमर कर्ल और 2 सेट हैमर कर्ल लिया, दैट्स इट। वर्कआउट फिनिश। हैमर कर्ल लेने के बाद आराम से सही फट जाता है। ये पोजिंग में हागना कब कम बंद करूँगा पता चल। ये बैक ओपन नहीं हो रहा है। और मैं पिछले 2 वीक से कंसिस्टेंट वीडियो नहीं बना रहा हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि कोई दोस्त से बिछड़ गया हूँ और इस वीडियो को एंड भी नहीं कर रहा हूँ। जस्ट लग रहा है कि कैमरा खोलूँ, कुछ ना कुछ बोलते रहूँ। ऐसा होता है ना कि किसी तुम क्लोज़ फ्रेंड से सडनली 1-2 वीक बात नहीं करते हो एंड कॉल करते हो, बातें होती रहती। सेम एज़ लाइक अब अगर तुम अकेला रहते हो ना, तो या तो उस अकेलापन में तुम ख़राब हो सकते हो या तो बहुत बेस्ट हो सकते हो। अगर तुम अकेला रहते हो ना, तो फिर या तो कुछ प्रोडक्टिव ही करोगे, प्रोडक्टिव ही सोचोगे, और नहीं तो फिर अगर अकेला रहते हो, मैंने ऐसे लोगों को भी अपने लाइफ में देखा है कि उसको फ्रेंड जोन वगैरह से कोई लेना देना नहीं, या फिर फ्रेंड वगैरह से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ घर में काम कर रहा है। एट दी एंड उसका रिजल्ट ये है कि ना सही से जॉब कर पाता है, ना सही से पढ़ाई कर पाया, मतलब लाइफ बर्बाद सा हो गया। तो ऐसा भी होता है, डिपेंड करता है कि किस तरह का प्रोडक्टिव तुम अपने आप को बनाते हो। और मैं ऐसा बंदा हूँ कि कभी चुप नहीं रह पाता हूँ, या फिर दोस्तों से घुल मिल के बातें करना, एंजॉय करना, अलग अलग तरीके, बस एंजॉय करना। तो मैं जब से ये ब्लॉगिंग टाइप का या फिर अपना फिटनेस जर्नी रिकॉर्ड करना शुरू किया हूँ, मुझे ऐसा कुछ बोर नहीं लगता है। मैं कैमरा को अपना फ्रेंड टाइप का ही मानता हूँ। जस्ट कैमरा ओपन करो एंड हर एक छोटी चीज़ें शेयर करो, जो कि लाइफ में कोई है नहीं शेयर करने को, बस कैमरा को शेयर करो, दैट्स इट। इससे तुम्हारा लाइफ भी डॉक्यूमेंट हो जाता है एंड चीज़ें भी तुम्हें हल्की लगने लगती है। वही बात हो गई ना, सुखी हो चाहे दुख हो या फिर कुछ भी हो, अगर लोगों से शेयर करते हो ना, तो उससे थोड़ा सा बोझ हल्का होता है मन का। तो ये वही बात हो गई कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ एंड मन में वो सारी चीज़ें नहीं रहती है।